मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। बात सुन रहे थे, जब एक छोटे से घर में साहब और दीदी अपने लौकिक परिवार के साथ रहते थे और उस परिवार में आने वाले हर शिव शिष्य का दिल से स्वागत करते, उसके लिए अपने घर के हर कोने को खाली कर देते थे, अपनी भोजन की थाली उसके सामने परोस देते थे। और सच ही कहा अभी इन्होंने कि अभी तक तो कोई दरवाजा ऐसा नहीं मिला जहां जाने पे गए थे तो आंसू लेकर और लौटे तो हंसी लेकर लौटे हैं। कहा है कबीर ने कि जब कोई पैदा होता है इस धरती पे तो वो रोता है, बच्चा रोता है तो घर के लोग और समाज के लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोए, दीदी नीलमानंद जी ने ऐसा काम किया। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर कि आने वाले मनवांतरों तक जब तक शिव शिष्यता की बात चलती रहेगी, हम अपनी दीदी नीलमानंद जी के उस ममता को, उनके उस पोषण को याद करते रहेंगे। कोई माँ सिर्फ बच्चे को पैदा नहीं करती, वो बच्चे को पैदा करती है तो वो कैसे जिएगा, कैसे पोषित और पल्लवित होगा, इसकी भी व्यवस्था करती है। आध्यात्म की इस धरती पे शिव मेरे गुरु हैं, हम सब उनके शिष्य हैं। साहब और दीदी को हम कहते हैं कि मेरे आध्यात्मिक पिता हैं, मेरी आध्यात्मिक माँ है। तो उस माँ से हम विनती करते हैं कि मेरे आपके सबके मन में फैले अंधेरे को वो दूर करे, ज्योति रूप में वो ऐसा उतरे कि उस ज्योति से मेरे मन में फैले अंधकार को वो दूर कर दे, ताकि शिव की तरफ चलने का रास्ता प्रशस्त हो, प्रकाशवान हो। साहब ने पिछली बार यहीं इसी स्थान पे हम लोग उपवन में ही दीदी नीलमानंद जी का पुण्यतिथि मनाए थे और साहब ने उस दिन कहा था कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक चाहा है कि शिव सबके गुरु हो जाए, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भी अनवरत उसी काम को करते रहे और उनको फूल के रूप में, इसको श्रद्धांजलि रूप में चढ़ाते रहे। तो हम सब इस दिन को ही नहीं, उन्होंने जो हम सब शिष्यों को दिया है, हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। माँ का कर्ज कभी सुना है कि कोई चुका सका है? उसकी ममता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। कितनी बार मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई गुरु भाई गुरुवान अपने कष्ट से दुखी होकर आ गए हैं। साहब ने कहा कि महादेव की तरफ चलो ना, 3 सूत्र करो, सब ठीक हो जाएगा। साहब चले गए हैं कार्यालय, अब वो दुखी है और वो बैठ गया है माँ के चरणों में और वो कहता है कि कैसे भी इस कष्ट से मुक्ति दे दीजिए। और वो जानती हैं कि दूसरे का कर्म फल लेने का मतलब होता है आपको भी उसमें बांटना पड़ेगा, आपको भी भोगना पड़ेगा। इसके बाद भी वो इसी की शुभकामना करती हैं अपने गुरु से, इसी की प्रार्थना करती हैं अपने गुरु से कि इसके कष्ट कम हो जाए। कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी को कह दीजिए कि दूध के ग्लास में 1 चुटकी हल्दी पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। बात उस दूध में या 1 चुटकी हल्दी में नहीं होती है, बात उस आशीर्वाद में होती है जो माँ के मुख से निकला है। वो जो कह देंगी वो होता है, होता आया है। और उन्होंने हमेशा कहा कि साहब जो कहते हैं उस रास्ते पे चलिए। साहब के लिए उनकी जो श्रद्धा रही है वो एक सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं रहा है,
वो शिव की शिष्या के रूप में शिव के शिष्य का साथ देती रही और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि दुनिया के लौकिक रिश्ते बहुत छोटे हैं उस रिश्ते के सामने जो महादेव ने जोड़ा है हमारे आपके बीच। तो आइए हम सब अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, अपने मन का, अपने भाव का, और अपनी माँ से ये कहते हैं कि आपका कर्ज न चुका सकेंगे, लेकिन आपने जो दिया है वो दुनिया को बांटेंगे जरूर। हाँ, हम दुनिया के जहर को कम नहीं कर सकते, बहुत जहरीली है ये दुनिया, लेकिन कुछ तो जहर कम कर देंगे। गुजरेंगे जिधर से हम आप, जो शिव के से गुजरेंगे, कुछ तो उसका विषैलापन कम होगा। चलिए उसी को हम लोग करेंगे सब मिलके। आज का ये दिन 18 साल हो गए। सुबह 4 बजे जब दिल्ली से ये दूरभाष आया था पटना में कि दीदी लीलामानंद अब शरीर में नहीं रही, वो शिवलीन हो गई। इतने सालों के बाद भी हर क्षण यही लगता है कि जैसे आज ही की बात है, जैसे आज ही ये हो गया है। कितने गुरु भाई गुरु बहन जो पुराने उस समय के हैं, जब भी भेंट होती है, मुलाकात होती है, वो लोग उस समय को बताते हैं कि कैसे दीदी माँ अखबार बिछा के बैठ गई और कैसे उनकी सारी कीचड़ से लथपथ हो गई ट्रैक्टर पे बैठ के। वो राज परिवार के नीलम-आनंद, वो राजमणि नीलम-आनंद अपने गुरु के लिए धूल धूसरित हुई, लोगों के सामने झुकी। उन्होंने क्या उनके जीवन में बाधा नहीं आई थी? क्या उनके जीवन में ऐसे लोग नहीं आए जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, विरोध किया, साहब का किया? लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कभी। उन्होंने हमेशा कहा कि दुनिया मुझको क्या देगी इस पे मेरा बस नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को क्या दूंगी इस पे तो मेरे गुरु का बस है। आप जहर देते हैं तो जहर दीजिए, आप अपमान देते हैं तो आप अपमान दीजिए, लेकिन मैं तो करुणा दे सकती हूँ, मैं तो ममता दे सकती हूँ। तो साहब ने कहा था कि ये जीवन का समंदर है और इस समंदर में, इस जीवन के समंदर में आप जो फेंकिएगा आपको वही वापस आएगा। आप इस समंदर में चप्पल फेंकिएगा तो आपको वही चप्पल वापस आएगी, याद रखिएगा। इस जीवन में प्रेम फेंकिएगा तो वापस प्रेम मिलेगा। सम्मान दीजिएगा दूसरे को, वो आपसे 100 गुना सम्मान आपको देगा। आप गुरु का नाम लेकर तो बढ़िए, आप अपने गुरु को तो स्थापित करिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, अपनी माँ के चरणों में प्रणाम।